बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आज पढ़ाना है वाइल लूप। अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स में ज़रा लिख लूँ कि वाइल लूप की डिफिनीशन इज़ अ टाइप ऑफ फार लूप है, तो वाइल लूप आपके पास यूज़ होता है, इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। सही है। और ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज, जब तक वो आपके पास एज लॉन्ग एज द सर्टन, जो आपके पास सर्टन कंडीशन है वो आपके पास ट्रू ना हो जाए, कि आपके पास उसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। अच्छा, इसकी जो सिंटैक्स है कि आपने किस तरह लिखवाना है, आपके पास उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं, फिर वाइल लूप रिजर्व वर्ड होता है, सही है, और उसकी फिर कंडीशन आपके पास लिखवाई जाती है, और इसके बाद उसका जो इंक्रीमेंट पोर्शन है वो लिखवाया जाता है। ये उसकी जनरल सिंटैक्स है। जब मैं यहाँ पर नंबर वाइल लूप की मदद से करवाना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने नंबर्स को शो करवाने, और उन नंबर्स को मैं शो करवाना चाहता हूँ आपके पास जो काउंट है वो 0 से शुरू हो, और उसकी जो वाइल लूप है, और वो वाइल लूप आपके पास हो कितने तक, 8 डिजिट तक। सही है। और इसको मैंने क्या करवाना है, इंक्रीमेंट यहाँ पर लगवाना है। तो इंक्रीमेंट लगवाने के लिए आप काउंट नंबर को ले लो, काउंट के साथ आपने 1 इंक्रीमेंट में लगवाना चाहता हूँ, और फिर इसी को मैंने प्रिंट करवाना है। तो आपने अगर प्रिंट करवाना हो तो किस चीज़ को आपने प्रिंट करवाना है, यार मैंने उसी काउंट को मैंने प्रिंट करवाना है। अच्छा, इसी को आप ज़रा रन करने देख लें कि किस तरह आप इसको रन करेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 1 से लेकर, क्योंकि आपने वो जो स्टार्टिंग वैल्यू आप दे चुके हैं वो 0 था, तो ये 1 से स्टार्ट होके आपके पास 8 डिजिट तक आपको ये शो करके देगा। इसी तरह अगर आपने इसको इस तरह करवाना हो जिस तरह आपके पास ये मैंने नंबर्स में यानी एक ही लाइन में इसको मैंने करवाना है, तो आप यहाँ पर एंड लगवा दें। सही है। और एंड लगवाने के साथ ही आपने इसके साथ वो जो फिर स्पेस है कि वो स्पेस भी अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो स्पेस भी आप इजीली लगवा सकते हैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ लगवाना चाहता हूँ, सही है, और इज इक्वल टू आपने लगवाना है इसको, और यहाँ पर ये जो आप कॉमा लगवा चुके हैं तो इसके दरमियान आपने स्पेस। अब ये फंक्शन आपको क्या करके देगा, ये आपको एक ही लाइन में ये सारे के सारे डिजिट्स आपको एक ही लाइन में वो शो करके देगा। ये उसकी फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको अगर आपने शो करवाना हो, ना कि मैं हर लाइन को अलग-अलग शो करूं, हर लाइन पर एक डिजिट को मैं शो करूं, तो आप एक ही लाइन में भी आप इसको लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास ये फार लूप था कि किस तरह आपने किसी भी नंबर को अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट आप डिक्लेयर कर लेते हैं और उसकी कंडीशन को भी आप वो वाइल के साथ लगवा देते हैं और उसकी इंक्रीमेंट भी आप यहाँ पर लगवा देते हैं, तो वो आपको वो डिजिट शो करके देगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग करवानी है, और प्रोग्रामिंग के लिए मैंने इस तरह करवाना है जो आपका सलेबस है, और उसी सलेबस में आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरह आपने किसी भी नंबर्स को, अगर आप अपने सलेबस टेक्निकल बोर्ड की सलेबस को आप देख लें कि किस तरह आपने नंबर्स को ऐड करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वाइल लूप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो सलेबस में टेक्निकल बोर्ड के सिलेबस में DIT के जो है वो उसके एक्सरसाइज में कि किसी भी यूज़र से जो आप नंबर लेंगे उसी नंबर की आपने सबमिशन करवानी है, तो उसके लिए आपने स्क्रिप्ट लिखवाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ,
नंबर आपके पास मैं उसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और यूज़र से मैं n के नाम पर कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ और ये इंटीजर यूज़र इनपुट करे मैसेज के ज़रिए से। यहाँ पर मैं एंटर यूर डिज़ायर जो भी है नंबर में लिख देता हूँ। सही है। अच्छा जी, अब उसकी जो टोटल आपके पास आएगी तो टोटल को मैंने करवाना है 0। सही ना। और इसके बाद मैंने वाइल लूप यूज़ करवाना है और वाइल लूप को आप यहाँ से वो रिजर्व वर्ड से और उसकी जो कंडीशन आप दे रहे हैं कि वाइल लूप आपके पास वो नंबर कितना जो यूज़र नंबर दे दे तो उसी तक वो लेस देन आर इक्वल टू आपके पास आया करें। अब यहाँ पर मैं टोटल में 8 करवाना चाहता हूँ। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए में कर लूँगा। सही है। और यहाँ पर साथ ही आपने उसका जो इंक्रीमेंट है वो भी आपने लगवाना है तो 1 का इंक्रीमेंट आया करें। तो यहाँ पर ए प्लस इज इक्वल टू 1 में कर लेता हूँ। और इसके बाद आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट वो फॉर्मेट भी मैंने लगवानी है और फॉर्मेट के साथ ही आपने ये टोटल एज ये आपके पास इसी तरह आएगा और वो वैल्यू भी मैंने रिकॉल करवानी है। तो यहाँ पर मैं वो टोटल की वैल्यू को मैं रिकॉल करूँगा। सही है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को अगर आप रन कर लेते हैं पाइथन फाइल में तो डिज़ायर नंबर जो आपसे पूछ रहा है इसको ज़रा दोबारा मैं रन पाइथन फाइल में कर लेता हूँ। अच्छा, ये ज़रा आप चेक कर लें कि यहाँ पर जो आपके पास एरर आ रहा है n में एज ए इंटीजर ले रहा हूँ। सही ना। और उसकी जो इनपुट ये रिजर्व वर्ड है उसकी जो इनपुट वैल्यू है ये सही है। अच्छा जी, अब इसको दोबारा ज़रा आप रन कर लें, रन पाइथन फाइल। एन वैल्यू में इंटीजर और यहाँ पर मैं पाइथन फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ कि किस तरह आपने पाइथन फाइल को आपने इंक्लूड करवाना है। तो यहाँ पर जो एरर है आपके पास ये ज़रा देख लें, ये इसको आप यहाँ से एज ए स्ट्रिंग लें। अब ये सही हुआ। सही है। अब छोटी सी आपके पास मिस्टेक होगी लेकिन ये अभी देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने 3 का करवाना है तो देख लें भाई। और यहाँ पर मैं ज़रा स्पेस भी डलवा दूँ ताकि आपके पास ये ज़रा सूटेबल फॉर्मेट में आ जाए। और इसी पाइथन फाइल को मैं रन कर लेता हूँ। जब पहले वाले फाइल को मैं ज़रा जो प्रीवियस कोडिंग है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब देख लें यहाँ पर अगर आपसे पूछ लें ना कि मैंने यार 4 का करवाना है उसकी, तो 4 की जो टोटल 1 3 सही है ना और उसका 6 और टोटल आपके पास उसका 10 आएगा। सही है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी फोर्स की जो आप सबमिशन कर लेते हैं कि 4 + 3 + 2 + 1 सही ना हर नंबर की, तो आपके पास वो 10 उसकी सबमिशन आपको शो करके देगा। और हर नंबर की यहाँ पर भी आपके पास रिवर्स ऑर्डर में उसकी सबमिशन आपके पास खुद से आ रही है।